Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So yesterday we started exercise number 1.2 और 1.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट एंड सेकंड तो ट्रू फॉल्स से यूं ही हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना था, एक इरेशनल नंबर है √5, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करके, राइट. तो उसका हमने सीखा, उसको हमने करना सीखा. तो हमने ये देखा कि √5 से पहले हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा. √2 सीखना पड़ेगा, √3 सीखना पड़ेगा, फिर √4 सीखना पड़ेगा, एंड एट द लास्ट उसके बाद नंबर आएगा किसका, √5 का. सो √2 √3 कल सीख लिए थे हमने. अब अपन सीधे √5 सीखेंगे. सुनो मेरी बात फिर से सुनो, जो एब्सेंट है वो भी सुनो. देखो √2 बनाना है तो जस्ट √2 बनाना है. √3 बनाना है तो √3 से पहले √2 बन के फिर √3 बनेगा. √4 बनाना है तो √4 से पहले √2 बन के √3 बन के फिर √4 बनेगा. सिमिलरली यहाँ क्या बनाना है, √5. दैट मीन्स बनाना तो हमको √5 है, रिप्रेजेंट तो हमको √5 करना है, बट हमको प्रैक्टिकली √2 करना पड़ेगा, √2 के बाद √3 करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे √4 करना पड़ेगा, एंड फाइनली वी विल कम टू √5. इस तरीके से ये सॉल्व होगा. डन. तो शुरू करें. रेडी, आ जाइए. कंस्ट्रक्शन वर्क निकाल लीजिए अपना. सबसे पहले एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे 1 सेंटीमीटर के मार्क पे. बना ली नंबर लाइन. अरे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट डूइंग. ड्रॉ अ नंबर लाइन. ड्रॉ अ नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. और एक एक सेंटीमीटर के गैप पे हम क्या कर देंगे, 1 2 3. सेंटर पे 0 रखेंगे, सेंटर पे क्या रखेंगे, 0, और एक एक सेंटीमीटर के गैप पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सेंटर पे रखना है अपने को 0. अरे ये सीधी क्यों नहीं बन पा रही, पूरी हिल रही है ना. अब बनेगी. अब सीधी है, स्ट्रेट. ओके चलो. तो सेंटर पे तो रखना है अपने को 0, लाइक दिस 0, और एक एक सेंटीमीटर के गैप पे देन 1 2 3 4 एंड -1. हालांकि नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, बट क्योंकि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पे नॉट ओनली पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो चाहे से हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे लेकिन दिखने तो चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पेड़ बनाना है तो पेड़ के इर्द गिर्द पत्तियां भी बनानी पड़ेंगी. बनाना तो पेड़ था लेकिन पूरा जंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना. सो वही है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट पॉजिटिव √2 या √3 करना है या √5 करना है, लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड वाला भी नंबर्स अपने को शो पीस के लिए खड़े करने पड़ेंगे. कर दो शो पीस के लिए खड़े. सो दिस इज 1, दिस इज 2. मैं दो के गैप में कर रहा हूं, लेकिन आपको एक एक सेंटीमीटर नाप के करना है स्केल से. कल बताया था स्केल लेके 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको 1 2 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. शुरू हो जाओ. 3 4 एंड 5 तक कर दो मार्क, दैट इज मोर देन इनफ. एंड इधर भी -1. कल गलती हो गई, उसी को सेव कर लेते तो ये दोबारा मेहनत नहीं होती. -1 -2 -3 -4 एंड -5. -3 -4. बोलो नंबर लाइन ड्रॉ हो गई क्या. मेरे ये डब्बे बहुत छोटे छोटे से हैं इसलिए मैंने दो के गैप पे बनाए, बट आपको आपके उसमें एक एक सेंटीमीटर के गैप पे ही लेना है. और ज्यादा सही होगा अगर आप एग्जाम में ग्राफ शीट कैरी करके लेके जाए. ग्राफ शीट पे ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर के गैप में बॉक्सेस बने रहते हैं अगर स्कूल वाले अलाउ करते हैं, ठीक है. तो आपका काम और आसान हो जाएगा और क्लियर फिगर बनेगा आपका, ठीक है. और नहीं तो फिर नोटबुक में 1 सेंटीमीटर के गैप के आपको एक नंबर लाइन बनाना. डन, यहां तक क्लियर. अब मैंने क्या कहा, √5 बना रहे हैं हम. हालांकि क्वेश्चन हमारा √5 का है. क्वेश्चन क्या है, √5 का हमारा क्वेश्चन है. बट देन ऑल्सो सबसे पहले अपने को √2 √3 √4 भी बनाना पड़ेगा. सो √2 बनाने के लिए जो जो काम कल किया था वो काम कर दो. क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने क्या उठाया था,
एक कॉम्पास उठाया था। पहले तो इस जीरो पे तो ओ मार्क कर दिया था, जीरो पे कौन सा लेटर आएगा ओ, और वन पे कौन सा लेटर आएगा ए, जीरो पे ओ, वन पे ए, मार्क हो गया। अब ए पर प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, डॉटेड। ए पर प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, और वो भी कैसी, डॉटेड। खींचो, ये आ गए हमारे प्रोटेक्टर महोदय, दो दो आ गई हैं। हाँ, इसको ए पर रखना है। कहां पे रखना है, ए पे। अवधि अपना वीडियो ऑन कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए पर हमने प्रोटेक्टर रख दिया एंड 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। कितने डिग्री की, एग्जैक्ट 90 डिग्री, और डॉटेड लाइन खींचनी, खींच ली ऐसे 90 डिग्री की स्ट्रेट डॉटेड लाइन खींच ली। मेरे पास डॉटेड नहीं है, आपको डॉटेड खींचनी, खींच ली क्या, प्रोटेक्टर नहीं है अनन्या, मांगो किसी से फिर, नहीं तो क्या करें। इतना काम हो गया। कायदे से तो √2 तक, √3 तक आपको घर से करके आना चाहिए था, इन्होंने भी नहीं किया है। हाँ, याद है मतलब तेरे को, कर दे। अब सुनो आगे क्या करना है। अब ये इस डॉटेड लाइन पे हमको, पूरी लाइन हमारी काम की नहीं है, केवल 1 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए मुझे। कितनी चाहिए मुझे, 1 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, ए पर जीरो रखूंगा, स्केल का जीरो वाला हिस्सा ए पर रखूंगा, और इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दूंगा। लाइक स्केल रख दिया मैंने, स्केल पे मैंने 1 सेंटीमीटर पे इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगा दिया। सो 1 सेंटीमीटर के नीचे वाला हिस्सा तो डार्क हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है डॉटेड चलने दो। मतलब इस लाइन पे मुझे पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, मुझे केवल 1 सेंटीमीटर ही चाहिए। सो स्केल रखूंगा मैं इस लाइन पर, जीरो तो रख देंगे हम ए पर, और जीरो से लेके 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे, ठीक है। करो समीक्षा, आप हेल्प करो अनन्या की थोड़ी सी। हाँ हाँ, जीरो ओ से मतलब है ना, बस बस, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो उस 1 सेंटीमीटर के नीचे तो डार्क कर दो उसको, और बाकी ऊपर डॉटेड जाने दो। क्या, हाँ ठीक है, बना के लाए तो √5, यस करेक्ट। मेरा भी तो देख लो, तूने कोशिश तो करी है पर गलत बना है। अभी देख बताता हूँ क्यों गलत बना है, पूरा कर लें एक बार अपन, दोबारा बना दो, दोबारा बना, हाँ दोबारा बना, हाँ ठीक है। अब तो खुद देखना मैंने क्या गलती करी है, ओके, खुद देखना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, √3 तक बन गया, चलो यहां तक हो गया अनन्या। अब क्या करूंगा, ये जो पॉइंट मिला दैट इज बी, ये क्या है बी। अब बी को ओ से ज्वाइन कर लेते हैं, ओबी, ज्वाइन ओबी, ज्वाइन ओबी, ओ से लेकर बी तक ज्वाइन कर दो, और वो हो जाएगा हमारा √2। ये ओबी जो डिस्टेंस है, ये √2 सेंटीमीटर की डिफरेंस है, डिस्टेंस है, यस और नो, ओके। ये ओबी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, √2 सेंटीमीटर की, तो √2 हो गया मेरा काम, है ना। अब √2 के बाद किसकी बारी है, √3। √3 के लिए क्या करेंगे हम, अगेन 90 डिग्री, जैसे ए से 90 डिग्री की लाइन खींची थी, अभी बी से खींचेंगे। तो बी से कैसे खींचेंगे, देखो कॉम्पस की प्लेसमेंट क्या होगी, पहले देख लो, यहाँ पे सब लोग देख लो। बी पर तो इस कॉम्पस का सेंटर रखूंगा ऐसे, बी पर तो इस कॉम्पस का क्या रखूंगा, सेंटर, और उसको फिर इस ओबी पर, कहां से घूमता है ऐसे, इस तरीके से कॉम्पस की प्लेसिंग होगी। ओबी पर तो रखूंगा मैं कॉम्पस, ओ बी पर क्या रखेंगे हम ऐसे, कॉम्पस में सॉरी प्रोटेक्टर, ओबी पे तो क्या रखूंगा ऐसे प्रोटेक्टर, और बी पर मैं उसका सेंटर रखूंगा और 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा, वही डॉटेड जैसे पहले खींची। करो, ये √3 का काम चल रहा है अभी, किसका काम चल रहा है ये, √3 का। रुक जाओ रुक जाओ, होने दो, सबका होने दो, और बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। हो गया इतना, अवधि आपका हो गया, घर से करने के लिए दिया था, हुआ था √5, हुआ था √5, हाँ हुआ तो था।
हुआ था तो आपने सेंड तो नहीं किया, तो आपने सेंड नहीं किया वर्क। आपको बोला था ना क्लास खत्म होने के बाद सेंड करना है। डन। यहां तक 90 डिग्री बन गया सबका। दिस इज माय 90, ये है मेरा 90। ये 90 डिग्री बना होगा सबका ऐसा ही, बोलो। ठीक है। अब 90 डिग्री, जैसे उस 90 डिग्री बनने के बाद 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया था, अब इस पे भी लगाओ। समझ आया अनन्य, समझ आया? जैसे 90 डिग्री पर बनने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया था ना, अब इस 90 डिग्री पर भी स्केल लेके बी पे 0 ले लो और 0 से 1 सेंटीमीटर का डॉट लगाओ। इस पे भी लगा लिया क्या? फिर ज्वाइन करना है। यस, सबको ओ से ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है? तो लगभग यहाँ पे ऐसा ये 1 सेंटीमीटर का ज्वाइन, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। क्या होगा ये पॉइंट? सी। जहां पे 1 सेंटीमीटर का इंटरसेक्शन हुआ या पॉइंट लगा, दैट पॉइंट विल बी सी। सी मिल गया सबको? सी मिल गया सबको? शैली आपको मिला? हो गया था आपका घर से भी। अब सी को अगेन ओ से ज्वाइन कर देंगे। जैसे पहले ओ को बी से ज्वाइन किया, तो ओ को अब किससे ज्वाइन कर देंगे? सी से। ओसी, ओसी को ज्वाइन करो अगेन लाइक दिस। इतना हो गया सभी का? टेल मी, इतना हो गया सभी का? सभी का हो गया इतना? अब सुनो ध्यान से, तो इतना हो गया। देखो ध्यान से, जो पहले मुझे ओबी मिला था वो था √2। अरे इधर देख लो संयम, ये जो ओबी मिला था ये क्या था? √2। अभी जो ओसी मिला है वो क्या है? √3। लेकिन अभी और आगे कहानी चल रही है, अब √4 और √5। तो वही स्टेप रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनो, पहले आपने ओए पे प्रोटेक्टर रखा, देन ओबी पे रखा, अब किस पे रखा जाएगा? कैसे? ओसी पे प्रोटेक्टर रखना है और सी पर आपको सेंटर रखना है प्रोटेक्टर का, एंड इसको ओसी पे ऐसे। समझ आया? ओसी पे तो प्रोटेक्टर रखना है और सेंटर का रखना है सी पर, और 90 डिग्री वही लाइन खींचनी है। खींचो डॉटेड वाली, डॉटेड वाली किस पे रखा है? ओसी पे। ओसी पे रखो प्रोटेक्टर। हाँ, जो भी नया बना रहे हो उस पे रखो ना। ओ सी, ओ सी, हाँ। इसको सी पे मिलाओ, और 90 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। लाइन खींचो। किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं आ जाऊं? मैंने तो राइट साइड कर दिया। राइट साइड क्यों? राइट साइड कैसे बनेगा? आप खुद सोचो, बन सकता है? भाई मुझे एक चीज बताओ, यहाँ अच्छा आपने प्रोटेक्टर उल्टा रख दिया? नहीं सर, मैंने इसे जॉइंट नहीं करा, ओसी को। हाँ तो बस फिर गलत है। 90 डिग्री इस साइड बनेगा ना लेफ्ट साइड, राइट साइड कैसे बन रहा होगा? किसी का नहीं बन रहा होगा, है ना? बोलो 90 डिग्री बन गया क्या? लाइक दिस। ये मेरा 90 डिग्री बन चुका है भैया, और ये डॉटेड है अभी तो ये डॉटेड है। अगेन सी पर 0 रख के और 1 सेंटीमीटर का मार्क करो। प्रोसेस वही रिपीट हो रहा है बार बार। इस पे डी लिखना है, इस पे डी लिखना है, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिलेगा 1 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा? डी। ये वाला पॉइंट जो 1 सेंटीमीटर पे मिला, दैट विल बी डी। और अब मिला दो ओ को डी से, एंड इट विल बी ओडी। इट विल बी ओडी।
तो ओडी तक आ गए सब लोग, ओडी तक आ गए सब लोग। आपने नोटिस किया हर बार लाइन पिछली लाइन से लंबी मिल रही है देखो। ओ ए छोटी थी, ओ बी थोड़ी लंबी थी, ओ सी थोड़ी लंबी थी, ओ डी उससे लंबी मिली है क्योंकि पहले √1 था। आपको पता है ओ ए क्या था? √1। ओ ए क्या था? √1 1 ही होता है तो 1 सेंटीमीटर ही था। देन ओ बी √2 था, ओ सी √3 है, तो ओ डी क्या होगा? √4 होगा। और √4 की वैल्यू क्या होती है पता है? 2 सेंटीमीटर। √4 की वैल्यू क्या होती है? तो आप अपने अपने स्केल से इसी मोमेंट पे नापिए ओडी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है क्या। बस थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। हल्की फुल्की ऊपर नीचे आ रही हो तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 2 आ रही है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है ना, तो ये √4 तभी होगा जब ये 2 होगा। ये 2 आ रही है, दैट मीन्स ये √4 करेक्ट है। नहीं आ रही? आ रही है? लेकिन ये भी अभी √4 हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या था? दैट मीन्स एक बार और रिपीट होगा प्रोसेस, एक बार और रिपीट होगा। और ऐसे करते करते हम √6, √7, √8, √10 एनीथिंग कोई सा भी रूट बना सकते हैं, बस जो भी बनाना है उससे पीछे के सारे बनाने पड़ेंगे। डन? क्लियर? सो अब क्या करेंगे कोई बताओ, खुद बताओ आप क्या करोगे। अब प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे वो बता दो बस। देखो पहले ओए पे रखा, फिर ओबी पे रखा, फिर ओसी पे रखा। जो नई चीज मिलती जा रही है उसमें प्रोटेक्टर आ जाता है अगली बार। सो अब ओडी पे प्रोटेक्टर रखा जाएगा डी पॉइंट को सेंटर यूज करते हुए, लाइक दिस। बोलो आया समझ? 90 डिग्री ये जा रहा, समझ में आया? बोलो, रखो, करो, प्रोटेक्टर लगाओ ओडी पे एंड 90 डिग्री बनाओ। ये बन गया, ये बन गया। ठीक है। देन अगेन वही 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाना है। अगेन वही डी से 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाना है और उसको डार्क कर देना है। ऊपर का डॉटेड रहने दो और 1 सेंटीमीटर को डार्क कर दो। ये हो गई 1 सेंटीमीटर की लाइन, उसको यहां से बिल्कुल बिल्कुल कर दो। हाँ, तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, इस पे डॉट लग गया, मतलब डॉट लग के उसको आपने डार्क कर दिया। और ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई। और अगला काम आप जानते हो, ओ को ई से ज्वाइन कर दो। हाँ जी, अगला काम क्या है? ओ को ई से ज्वाइन कर दिया क्या सभी ने? मैं कर लूं, 1 मिनट रुक जाओ। अब ओ ई देखो इन सबसे बड़ी है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई। ओ ई इन सबसे बड़ी है क्योंकि ओ ई √5 है। ओ ई क्या है? √5। और सबकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.25 के आसपास, 2.25। √1 1 होता है, √1 क्या होता है? 1। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732। √4 की तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2 क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.25। बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सो हमको √5 रिप्रेजेंट करना था। अब सुनो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो, ये OE जो लंबाई है ये √5 है, ये √5 है। लेकिन इस √5 को मुझे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या कहा? √5 कहाँ आएगा? 2.25 के आसपास, यानी 2 से थोड़ा सा आगे आएगा। बट कैसे आएगा, कहां पे मैं मार्क करूं? तो हम क्या करेंगे? कॉम्पस उठाएंगे। क्या करूंगा मैं? कॉम्पस उठाऊंगा और कॉम्पस के अंदर इस डिस्टेंस को सेट कर दूंगा। कैसे? इस कॉम्पस की निडल तो रख दो O पे, रख दी, निडल तो रख दो O पे, एंड देन
ये पेंसिल को ई पे सेट कर दो, लाइक दिस, सेट हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये √5 है ना। फिर क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक आर्क काट देंगे, देखो ध्यान से, 2 से थोड़ा सा आगे कटी है, ये है मेरा √5, 2.25 के आसपास। कहां से, फिर से सुनो, ऐसे नहीं समझ आया तो मैं अंगुली से करके दिखा रहा हूं। कॉम्पस को रखेंगे O पे और E पे पेंसिल से सेट कर देंगे, सेट हो जाए, एक बार वो सेट हो जाए तो यूं घुमा के आर्क काट, सर वो पी पॉइंट हो जाएगा ना, पी। और जो ये पॉइंट फाइनल मिलेगा वो फाइनल पॉइंट क्या होता है, P। फाइनल पॉइंट क्या होता है, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ये है मेरा फाइनली P। यस, दिस इज माय फाइनली P, और ये जो P है ये है हमारा √5। आप देखो 2.25 के आसपास आ रहा है क्या, स्केल से नापो, 2.25 के आसपास आ रहा हो। ठीक है, बोलो अनन्या, समझ आया अच्छे से। अब अब देखो इस फिगर के अंदर आप चाहो तो √2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √3 भी कर सकते हो, √4 भी कर सकते हो, √5। लेट से इसी फिगर के अंदर √2 करना है, क्या करूंगा, O पे कॉम्पस रखूंगा, √2 क्या है OB, O पे कॉम्पस रखूंगा, B पे पेंसिल सेट कर दूंगा। अब कॉम्पस के अंदर फीड हो गई आपकी डिस्टेंस, और B से लेके ऐसे आर्क काट दूंगा ऐसे, तो वो जहां पे भी कटेगी वो √2 होगा। जैसे √3 रिप्रेजेंट करना है तो OC को फीड कर दो और C से लेके ऐसे आर्क काट दो। √4 रिप्रेजेंट करना है OD को फीड कर लो कॉम्पस में और ऐसे आर्क काट लो। √5 अभी हमने किया ही सही था, ऐसे समझ आया अच्छे से, ठीक है। बट वो सबको नहीं करवाएगा, वो किसी एक को करवाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि √5 के लिए पिछले सारे अपने को, भले हम आर्क ना काटें बट बनाने तो सारे बनेंगे, बनाने तो सारे पड़ेंगे, √2, √3, √4, √5। डन, क्लियर है, क्लियर है। हल्का हल्का इसके अंदर आप मार्क कर लो छोटे से अक्षरों में कि ये OB तो है √2, उसके बगल में कहीं मार्क कर दो, ये डिस्टेंस कितनी है, √2। ये OC डिस्टेंस कितनी है, √3। ये OD डिस्टेंस कितनी है, √4। और ये OE डिस्टेंस कितनी है फाइनली मेरी, छोटा छोटा सा पेंसिल से मार्क कर दो, √2, √3, √4, √5। कर दिए, थोड़ा शार्प करके यूज किया करो पेंसिल। एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू विल यूज कॉम्पस, तो कॉम्पस यूज करने के कुछ रूल्स, कायदे कानून होता है। कॉम्पस के अंदर वाली पेंसिल जो फिट है वो अलग रहनी चाहिए और बाकी एक पेंसिल एक्स्ट्रा अलग रहनी चाहिए। अगर हम कॉम्पस वाली पेंसिल से लाइनें खींचे, उसी से लिखें, तो जो हमने उसको सेट किया हुआ है ना सीध में, वो थोड़ी देर के बाद इधर दिखती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमेशा 2 पेंसिल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। डन, क्लियर है यहां तक। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज बन रही है ना, OB, OC, OD, OE, इसको कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं इसको, स्पाइरल ऑफ स्क्वायर रूट्स। क्या कहते हैं इसको, स्पाइरल ऑफ स्क्वायर। तो आपकी बुक में इसकी नॉलेज दी हुई है यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल यानी स्पाइरल ऑफ स्क्वायर रूट बनाओ, तो पहले √2, देन √3, देन √4, ऐसे सो ऑन कंटिन्यू चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, स्पाइरल की तरह दिखाई देगा। स्पाइरल समझते हो, कुछ उलझी हुई चीज जो होती है स्पाइरल, आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, लाइक दिस। तो ये इस तरीके से ऐसे कर करके ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, खत्म नहीं होगा कभी, ये बढ़ता जाएगा, लाइक दिस। देखो थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे एक सर्कल ऐसे बढ़ता जाता है ना, तो ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं बढ़ेगा, ऐसे लाइन फॉर्म में बढ़ेगा। कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द स्पाइरल रूट ऑफ स्क्वायर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरल रूट ऑफ स्क्वायर्स। तो क्लासरूम एक्टिविटी है, बनाना चाहो तो बना देना, बाकी √5 तक बना दो तो एक तरीके से गंगा नालों। अब यस, अगर आपको -√2 रिप्रेजेंट करना है, सुन लो, वो भी सुन लो, जैसे -√5 ही कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में -√5 भी करते हैं। कॉम्पस में सबके √5 फीड हो रहा है ना, कॉम्पस एक बार फिर से उठाएंगे और सुनो सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो, कहां गया हमारा, कहां गया,
ये कॉम्पस को तो इसका निडल तो ओ पे रख ही देते हैं, हम रख देते हैं। अभी तक √5 ही फीट हो रहा है पिछला जाने के बाद भी, ईमानदार है बड़ा ही है ना। अब सुनो, इसको हमने यहाँ पे से √5 सेट कर दिया था, ओई सेट कर दिया था, और यहां से राइट साइड आर्क खींची थी तो पॉजिटिव √5 रिप्रेजेंट हुआ था। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आर्क खींच देंगे तो नेगेटिव √5 हो जाएगा। क्या नेगेटिव √5 हो जाएगा? हाँ पूरा चक्कर बनेगा ना, तो सेमी सर्किल पूरा बन जाएगा वो। देखो यहां से लेके यहां तक तो बना ही हुआ है, यहां से लेके यहां तक तो बना ही हुआ है, थोड़ा सा ही तो पोर्शन बाकी है, उसको इस साइड तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव √5। वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है कि नेगेटिव √5 को रिप्रेजेंट करो, बट उसने अच्छा सवाल किया। अगर हमको करना हो तो हम इधर की साइड भी काट सकते हैं, राइट साइड काटेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड काटेंगे, हाँ काट दो तो आपको याद रह जाएगा कि नेगेटिव √5 कैसे बनाते हैं। तो कुछ इसको कुछ मैं कंटिन्यू कर लूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ ये, लाइक दिस, देख पा रहे हो? ठीक है, सो इस साइड तो पॉजिटिव √5 जहां पे इंटरसेक्शन हुआ, और यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ देख पा रहे हो आप, ये वाला, इसको P डैश मान लेते हैं, वो P है तो ये P डैश हो गया। ये वाला पॉइंट कहलाएगा मेरा -√5। बहुत पतला पतला लिखने में आ रहा है ना, थोड़ा मोटा ही बढ़ाएं इसको। हाँ ये जो पॉइंट है दैट इज P डैश, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का रूट, ये पॉजिटिव √5 और ये नेगेटिव √5। क्लियर है क्या? वैसे एग्जाम में पॉजिटिव ही पूछेगा जनरली, आपको नेगेटिव साइड का नहीं पूछेगा। क्लियर? और अगर हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बनाए तो चाहे से √2 बनाओ, चाहे से √3 बनाओ, चाहे से √4 बनाओ, चाहे से √5, सेमी सर्किल कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या कंप्लीट हो जाएगा? सेमी सर्किल। जैसे √5 पॉजिटिव √5 नेगेटिव √5 में सेमी सर्किल कंप्लीट हुआ, सिमिलरली पॉजिटिव √3 या नेगेटिव √3 बनाओ तो एक छोटा, इससे थोड़ा छोटी साइड का सेमी सर्किल बनेगा, फिर उससे छोटी साइड का सेमी सर्किल बन जाएगा अगर पॉजिटिव √2 एंड नेगेटिव √2 बनाओ। इज दिस थिंग क्लियर टू यू सबको? अब पहले इसका वो लिख लें, इसके नोट्स डाल दें अपन, √5 के नोट्स, तो इसके नीचे के नोट्स डालो, फिर अगली बात करते हैं, फिर काम खत्म हो। मतलब इसकी कैलकुलेशन, ये √5 क्यों है सर? आप तो कह रहे हो √5 है, लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा कि √5 है, तो यकीन दिलाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। √2 √3 √4 भी बनाया था देखो हमने, पर √4 की जरूरत नहीं, √5। तो √5 ये है, ये है। तो देखो √5 में हम क्या करेंगे, एक बार उधर आओ। देखो अगर आपको √2 की कैलकुलेशन लिखनी है तो आप ट्राइंगल OAB कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल OAB। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आपने 90 डिग्री बनाया ना इसको, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल OAB कंसीडर करेंगे। अगर आपको √3 की कैलकुलेशन लिखनी है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल OBC कंसीडर करेंगे, ये भी राइट एंगल है क्योंकि आपने बी पे भी 90 डिग्री बनाया था। अगर आपको √3 के बाद √4 की कैलकुलेशन लिखनी है तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? OCD। और अभी आपको √5 की कैलकुलेशन लिखनी है तो आप कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ODE। तो आप OD की ई के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी कि OE √5 है। लगाएं? तो एक बार पहले देख लो और फिर लिख लेना। देखो ट्राइंगल ODE, ODE तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं हल्का सा बनाने की कोशिश करता हूं। ODE कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, बोलो ODE। अब OD √4 है, कहां से मिला? पिछली वाली से मिला हमको। पिछली √4 कहां से मिला? उसके पिछली वाली से मिला। √3 कहां से मिला? उसके पिछली वाली से मिला। तो लेट से इससे √2 √3 √4, तो OD तो √4 था ही सही, और DE मैंने 1 सेंटीमीटर का काटा था, स्केल से नाप के काटा था। तो अब मुझे प्रूव करना है कि OE √5 है या नहीं। सो अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? OE। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? OE। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है? OE।
सो OE का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बाकी दो साइड्स कौन कौन सी हैं? OD एंड दूसरी कौन सी है? DE। पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक हाइपोटेन्यूस यानी सबसे लंबी साइड जो 90 डिग्री के जस्ट सामने, उसका स्क्वायर एक साइड रखो और बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर का सम दूसरी साइड रखो, ये दोनों सम बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OE की वैल्यू चाहिए ना आपको, इन दोनों की वैल्यू पुटअप करो। OD की वैल्यू क्या है? √4, तो √4 का स्क्वायर है ये। OD की वैल्यू √4 है लेकिन ये OD का स्क्वायर है। DE की वैल्यू क्या है? 1, तो ये 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो √4 का स्क्वायर क्या होगा? 4। √4 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट के 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सो 4 + 1, सो OE स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? सो OE की वैल्यू √5 आ गई फाइनली। हमको यही प्रूव करना था कि OE √5 है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम वाले कैलकुलेशन से ये प्रूव हो जाएगा। लिखोगे? अब समझ आ गया अच्छे से? चलो अब वहां से इसको अच्छे से लिखो। इन ट्राइंगल ODE लिखो। इन ट्राइंगल ODE एंगल ODE 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। OD की वैल्यू √4, ये वैल्यू √4 है, इसका मतलब 2 भी होता है, चाहो तो 2 भी लिख सकते हो उसको। और DE मैंने पेंसिल से 1 सेंटीमीटर नाप चौक करके बनाया है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, कर दूं स्क्रॉल नीचे? पाइथागोरस थ्योरम से OE की वैल्यू सीधे सीधे √5 लिखी हुई है। आप चाहो तो कैलकुलेशन लिख सकते हो। कैसे? मैं लिख के बता देता हूं यहाँ पे। बाय यूजिंग, ये डायरेक्ट मत लिखो, चलो कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे इसका, डायरेक्ट मत लिखो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूंगा? OE का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। क्या लिखूंगा? OE का स्क्वायर, वी हैव के बाद लिखना है हमको, OE का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। डन। फिर OD की वैल्यू डालनी है। OD की वैल्यू क्या थी? बोलो OD की वैल्यू क्या थी? या तो √4 लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो कुछ भी लिख दो, चलो 2 लिख देते हैं। सो ये 2 का स्क्वायर, बोलो, और DE की वैल्यू क्या थी? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। चलो जी, 2 का स्क्वायर क्या होता है? और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 4 + 1 क्या होता है? 5। यहां तक लिख लिया? यहां तक हो गया सभी का? अब इसके नीचे लिखेंगे OE की वैल्यू। ये तो OE स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? OE स्क्वायर। सो उसी के नीचे लिखूंगा, सो OE हो जाएगा मेरा √5। OE में से स्क्वायर छीन लूंगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, OE इक्वल टू √5 तक लिख लिया सबने। ये पूरा का पूरा जो इधर लिखा हुआ है, ये कहां लिखना है आपको? इधर वी हैव की जगह लिखना है। डायरेक्ट नहीं लिखना है कि OE √5, ये पूरी कैलकुलेशन से लिखना है। ठीक है, डन कर दूं? डिलीट कर दूं? ठीक है। कर दूं डिलीट? अब एक बार आपको अगर OE की वैल्यू √5 आ गई तो काम खत्म थोड़ा ना हुआ। अभी रूट इसको मार्क भी तो करना है, यहाँ पे आर्क भी तो काटनी है। देखो यहाँ पे देखो, ये OE जब आपने मेजर कर लिया तो आप, जरूरी नहीं है ये पूरी आर्क ऐसे काटो, देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है ये पूरी आर्क ऐसे काटो। आपको बस नंबर लाइन पे आर्क चाहिए ना, तो आप पूरी ना काट के जस्ट नंबर लाइन पे भी आर्क काट सकते हो। समझ गए? पूरा से घुमा के लाओ ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट नंबर लाइन पे भी आर्क काट सकते हो, क्योंकि आपको तो नंबर लाइन पे √5 को डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट्स इट। ये पूरी आर्क ऐसे काटने की जरूरत, समझ आया? समझ गए ना? अब कर दिया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप चाहो तो आप केवल नंबर लाइन पे भी काट सकते हो। क्लियर? ओके। सो अब क्या करेंगे, इसको मेजर करके कॉम्पास की इस्तेमाल से हम नंबर लाइन पे आर्क काट देंगे और वो पॉइंट P हमको मिल जाएगा। नाउ वी विल मेजर OE विद द हेल्प ऑफ कंपास। We will measure OE with the help of compass and we will cut an arc on the number line at the point P.
with the help of the compass. So distance OP √5 होगी यहाँ पे डिस्टेंस OP √5 है बेटा ना, कौन सी, ये O से लेकर और ये P तक की दूरी है ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, दूरी कितनी है √5, ये √5 दूरी है, इसीलिए तो P पॉइंट को √5 से मार्क कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दूरी कितनी है √5 है. So distance OP will be equal to √5. Distance OP equal to √5 centimeter, and point P is the required point on the number line to represent √5. That's it. Point P is the required point on the number line to represent √P or √5. Sorry. Done. यहाँ तक clear? Light आ गई ना? पेंसिल. ओके, आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अवधि आपका वीडियो ऑफ हो गया, कैन यू हियर अस? ओके, अब सुनो, यहां तक क्लियर है सबको? अब √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, यानी रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर, √2, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जो अभी हमने सीखा, ठीक है. लेकिन रूट के अंदर कोई नॉन इंटीजर आ जाए, यानी 9.3, जैसे अगला देख पा रहे हो आप, √9.3, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे 1.4 में, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस का आएंगे ये 1.2 चल रही है, 1.3 हमने पहले ही कर दी, तो हमको 1.2 के बाद 1.4 ही तो करनी है, तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. तो हमको अगला काम सीखना है कि इसको कैसे बनाते हैं रूट के अंदर. अगर ओके स्टूडेंट सुनिए, सो √9.3, √5.1, √4.5, √6.3, एनीथिंग, रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं, डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो हम कल की क्लास में सीखेंगे फ्रेश माइंड से, एंड वो क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का हिस्सा है. अभी 1.2 खत्म कर देते हैं एक बार पूरी, तो हो गई वैसे तो, बट √5 को क्या हमको √5 बनाने के लिए क्या वाकई में √2, √3, √4 ये सब बनाना पड़ेगा क्या? लेंथी हो जाएगा सर, तो लेंथी हो जाएगा. क्या कोई डायरेक्ट तरीका है? सो थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका है, 4 स्टेप की जगह एक ही स्टेप में बन सकता है. कैसे पता है आपको? बना भी रखा है. ओके, स्कूल में बनाया था तो अपने आप से बनाया. वेरी गुड. तो सुनिए, बात सुनिए मेरी. देखो, अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, सुन ले इधर. अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, क्या नाम था? ODE. क्या नाम था? ऐसा कुछ. O कहां था? यहाँ था नहीं, O यहाँ था. ODE. तो ये OD कितना था? ये बड़ा था, ये छोटा था, उल्टा बना दिया मैंने. लेट्स से ये बड़ा, ये छोटा है. ये √4 था और ये क्या था? 1. ये OD थोड़ा लंबा था, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, इतना ही फर्क है बस, है ना? ठीक है. तो मिला के ट्रायंगल ODE था. ये ले लिया, इसको √4 बना दे, इसको √4 बना दो लंबे वाले को, और इसको 1 बना दो. तो इसके और इसके कॉम्बिनेशन से ये √5 मिला मुझे, यस और नो? इसके और इसके कॉम्बिनेशन से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये √5 मिल गया मुझे. OE बोलो, मिला नहीं मिला? तो OE बनाने के लिए आपको 1 और √4 बनाने के लिए √3 बनाने के लिए √2 ये सब करना पड़ा. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली √5 पैदा कर दूं कुछ और कॉम्बिनेशंस लेके, तो मैं वो सब करने से बच जाऊंगा. और डायरेक्टली कैसे करेंगे? टेक 2 and 2 हो जाएगा. कैसे 2 and 2 से होगा? 2 and 2 से क्या होगा? 4 and 4, √8 होगा, वो तो 2 √2 होगा. नहीं तो बताओ कुछ और कॉम्बिनेशन सोचो. डायरेक्टली मैं √4 और 1 ना लेकर क्या लूं? 2 और 1. वेरी गुड. इसको तो ले लो 2, इसको ले लो 1. 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 √5 हो गया ना. तो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन में सोच के एक ही बार में खत्म कर सकता हूं. अब बस आपको एक ही ट्रायंगल बनाना है, उससे आपका √5 बन जाएगा. कैसे? जल्दी से देखो, आप बस देखो, घर जाके अपने आप बनाएंगे. सब लोग बस देखो, यहाँ पे कोई नंबर लाइन बनेगी सबसे पहले, बोलो. हाँ, नंबर लाइन बना देता हूँ, थोड़ी स्पीड में बता देता हूँ आपको. आप घर जाके सेकंड अप्रोच, इसके आगे लिख लेना मेथड 2. वो तो मेथड 1 था, ओरिजिनल स्पाइरल मेथड. ये मेथड 2 है, डायरेक्ट अप्रोच. ये लो, ये तो है हमारी नंबर लाइन. डन.
बोलो यस और नो, 0 सेंटर में, और ये 1, ये 2 एंड सो ऑन, ये 3। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप दो में से कोई एक काम करें, या तो 2 इधर लेके 1 खड़ा ले ले, 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या 1 इधर लेके 2 सेंटीमीटर खड़ा ले ले, एक ही बात है। दोनों ऑप्शन है, या तो ऐसे 2 सेंटीमीटर लेके, ऐसे 2 सेंटीमीटर लेके, ऐसे 1 सेंटीमीटर ले ले, तो ये √5 आ जाएगा एक ही बार में। 2, 1 और ये 5, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मिलके 5 बनता है। और ऐसे नहीं लेना, ये बड़ा नहीं लेना, तो इसको तो 1 ही लेने दीजिए जैसे था ये, जैसे अपन लेते थे। और अपन ऊपर चल के 1 सेंटीमीटर पे मार्क करते थे, तो 1 सेंटीमीटर में ना मार्क करके 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर दो और ऐसे बना दो। समझ आया? तो कौन सा ज्यादा सही तरीका है, 2 इधर लेके 1 इधर लो, या 1 इधर लेके 2 इधर लो? आपने कौन सा किया है? 1 लेके 2। ओके, सो लेट्स टेक 1 लेके 2। सो 1 लेके 2 करेंगे तो वो तो फिर तो करीब करीब पहले वाला ही मेथड हो गया। क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे O, ये वाला O और ये वाला A, डन। और A पे फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल, A पे वही राइट एंगल खड़ा करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, लाइक दिस। बेटा कभी इस वीडियो को तू रिवाइज करेगा, याद कर, और उस टाइम तेरा एग्जाम से एक दिन पहले तेरे को फटाफट से क्वेश्चन देखना है, और उस टाइम तू देखेगा तो सर ने डायरेक्टली कर रखा है, तेरे को गुस्सा नहीं आएगा, सर थोड़ा डिटेल में कर देते ना। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, तो आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, कभी आप देखो तो आपको रिवीजन के लिए मेरे पास दौड़ के नहीं आना पड़े। ये सब आपके लिए है ना, मेरे को कौन सा गर्मी में खड़े होकर मजा आ रहा है। ओके, तो ये 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बनने के बाद हम, अरे गलत बना दिया, ओ पे बना दिया, ए पे बनाना था, ए पे बनाना था भैया। सो इधर ए पे बनाओ, ओ पे थोड़ा बनाना था। बन गया? बोलो बन गया? अब यहां से मैं 1 सेंटीमीटर काटता था ना, 1 ना काट के कितना काट लूंगा, 2 काट लूंगा। ठीक है, सो 2 बताया कहां कटेगा, लगभग यहाँ पे 2 कटेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे, क्योंकि मैंने दो डब्बों का 1 सेंटीमीटर लिया है। सो 2 सेंटीमीटर काटने के लिए 4 डब्बे चाहिए होंगे यहाँ पे। तो ये होगा मेरा बी। अब जस्ट मैं ओ को बी से मिलाऊंगा लाइक दिस। ओ को बी से मिलाते ही पहली बारी में ही ये √5 मिल गया, पहली बारी में ये √5 मिल गया। कंपास उठाओ मजे से, रखो यहां पे ओ पे, और इसको सेट करो बी पे लाइक दिस। ओबी को सेट करो, जैसे ओबी से ओसी ओडी ओई आना पड़ा ना, ओबी पे पहली पायदान पे मुझे √5 मिल गया। ये √5 है सेट हो गया। सेट होने के बाद आपको पता है क्या करते हैं, चलिए नहीं पेंसिल, सो देखो अभी भी वो 2.25 के आसपास ही आता है जैसे पहले। तो डायरेक्ट तरीका है 2 and 1 का कॉम्बिनेशन लेके। ठीक है, सो कुल मिला के ये टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गए। कल हम रूट ऑफ डेसिमल नंबर सीखेंगे। ओके ना? Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye-bye.